बिला ताख़ीर दावत खिताब देता हूँ जनाब प्रोफेसर हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम भट्टी साहिब हाफिज़हुल्लाह। अपनी तकलीफ़ से भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मैं ये समझता हूँ शैतान कब्रिस्तान में फायरिंग नहीं करता। शैतान वहाँ फायरिंग करता है जहाँ आबादी होती है। शैतान हमलावर होता है उन इदारों पर, उन जमातों पर, उन अफराद पर जहाँ शैतान को कुछ आबादी और रौनक नजर आती है। और मैं ये समझता हूँ जामिया करीमिया की इंतज़ामिया कोई फरिश्ते नहीं है, मासूम अनिल ख़ता नहीं है, यकीनन वो भी गुनाहगार हैं। लेकिन मैं आज तकरीर करने नहीं आया, ये दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ अपने जमाती दोस्तों को, आप जो कमी महसूस करते हैं निहायत इखलास के साथ, निहायत संजीदगी के साथ, निहायत दर्द दिल से आप इंतज़ामिया के साथ रब्ता करें। इंतज़ामिया से भी कहूँगा कि आप भी दिल को वसी करके अच्छे अच्छे मशवरों को कबूल करें और ये दरमियान में जो तातुल आ गई है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। पहले जो प्रोग्राम हुआ करते थे उन प्रोग्रामों के अंदर भी हमारी मरकज़ी जमात के ज़िम्मेदारान अहबाब तशरीफ़ लाया करते थे और आज भी सुबह पंजाब के अमीर अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी तशरीफ़ आवरी का मतलब ये है कि आज भी उनकी सरपरस्ती से ये इदारा चल रहा है। अगर आप इस इदारे की तरक्की के हवाले से कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप सूबाई अमीर से राब्ता करके अच्छे मशवरे दें। लेकिन अगर हर शख्स अपने घर में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर, अपनी दुकान में बैठकर तबसरा करना शुरू कर देगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और ये बातें, ये तबसरे इखलास से भी खाली होंगे। इखलास का तकाजा यही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबाई अमीर, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अल्लाह उनको सेहत वाली, अल्लाह ताला मज़ीद उनको दीन के काम करने की तौफीक दे। वो हर इलाके में तशरीफ़ ले जाते हैं, हल्के के हर प्रोग्राम में हर एक की खुशी गमी में शरीक होते हैं और बरह रास्त छोटे की बड़े की गुफ्तगू को सुनते हैं, मशवरों को नोट करते हैं। इसलिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है। इस इदारे को आगे जाना चाहिए था, रिवर्स नहीं होना चाहिए था। तो इस हवाले से मैं अल्लाह के हुजूर दुआ गो भी हूँ। आपको भी कुछ नसीहतें की हैं और ये जो कुछ मैंने कहा है इनका नुसूस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आप हैरान होंगे, आप हैरान होंगे कि इमामुल अंबिया, अफ़ज़लुल अंबिया, अकरमुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर अपनी बीवी के साथ तशरीफ़ फरमा है। आप एतकाफ बैठे हुए हैं, बीवी किसी काम के हवाले से आपके पास आई है, रात का वक्त है, मस्जिद नबवी का दरवाज़ा है,
रात की तारीकी है, रात का अंधेरा है, मियाँ बीवी खड़े हुए हैं। खामद कौन है? कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीवी कौन है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। अचानक सामने से दो सहाबा गुजरे, सामने से दो सहाबा गुजरे। वो बार बार देखते जा रहे थे। जब थोड़ा सा आगे चले गए, नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को बुला लिया। वो वापस आ गए। जब करीब आ गए दोनों सहाबा, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कि हाज़िही सफ़िया तो वाना मोहम्मद, ये मेरी बीवी सफ़िया है और मैं मोहम्मद हूँ। सहाबा का आप दीदा हो गए, रोने लग गए। अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके बारे शक कर सकते हैं? क्या आपके बारे हम सोच सकते हैं कि रात को आप किसके साथ खड़े हैं? आपके बारे तसव्वुर किया जा सकता है? नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि इन्न शैतान यजरी मजरत दम, शैतान इंसान की रगों में इस तरह आता जाता रहता है जिस तरह इंसान की रगों में खून आता जाता रहता है। शैतान हमला कर सकता है, शैतान दिलो दिमाग में बात डाल सकता है कि रात को मोहम्मद किसके साथ खड़े हैं। मैंने उसकी उस गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको बुलाया है। अगर शैतान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, सैयदा सफिया पर, कि आपकी मजलिस को देखकर इस जमात की अफजल तरीन हस्तियों को, सहाबा कराम को अपने हमले में ले सकता है, तो मैं और आप कौन हो सकते हैं? जामिया करीमिया की इंतजामिया क्या हो सकती है? उस इंतजामिया पर शैतान का हमला नहीं हो सकता? क्या आप पर शैतान का हमला नहीं हो सकता? अगर इंतजामिया दिल बर्दाश्ता होकर एक साइड पे बैठ जाए, अगर आप लोग एक साइड पर तबसरे करते रहे, नुकसान किसको होगा? अल्लाह के दीन को होगा। नुकसान किसको होगा? इसमें खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। इसलिए मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, निहायत मुखलिसाना अंदाज में आप भाइयों से भी कह रहा हूं, इस मरकज की तरक्की के लिए आपको दुआएं भी करनी होगी, इंतजामिया से रब्ता करना होगा। सुबह ही हमारे जो अमीर हैं, आप उन तक अपने मशवरों को पहुंचाएं। मैं जामिया करीमिया की इंतजामिया से भी दरख्वास्त करूंगा, खास तौर पर राना सनाउल्लाह जो मेरी औलाद की तरह है, हद दर्जा मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मैंने उनको हद दर्जा मुखलिस पाया है, लेकिन मैंने उनको मासूम और खता नहीं समझा। मैं ये नहीं कहता कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती, उनके फैसले गलत नहीं हो सकते, उनके प्रोग्राम गलत नहीं हो सकते, नहीं। मैं उनसे भी कहूंगा, आपसे भी, गैर को आप मौका ना दें। गैर जो पर फैलाए इस इंतजार में है, जहरी हमदर्दियां करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, जिनके मकासद कुछ और होंगे। वो ना हमारे खैर खा हैं, ना हमारी जमात के, ना हमारे इदारों के। उनके मकासद कुछ और है। हमारे अकाबरीन जब मौजूद हैं, हम गैरों को मौका क्यों दें? लिहाजा
जो कुछ मैंने अपने दिल से बात कही है आपने उसको नोट कर लिया होगा। आखिर में एक असर आपको सुनाता हूं। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दफ्तर में तशरीफ फरमा थे। एक जलीलुल कद्र ताबी काब बिन सुवर वो भी आपके साथ बैठे थे। ये जो असर आपको सुना रहा हूं, ये जो मुख्तसर वाक़या आपको सुना रहा हूं, इससे बहुत सारे मसाइल निकलते हैं। सिर्फ एक मसले की वजाहत करूंगा। ये दोनों बुजुर्ग बैठे थे। कौन? सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। आपके साथ बुजुर्ग ताबी काब बिन सुवर रहमहुल्लाह वो भी तशरीफ फरमाए। इतने में एक औरत दफ्तर में आती है। उस औरत ने आकर सलाम किया और सलाम के बाद वो अमीरुल मोमिनीन से मुखातब होती है और कहती है, मा रअयतु रजुलन कत्तु अफज़ल मिन ज़ौजी। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी जिंदगी में अपने खामन से और ज्यादा बेहतर इंसान नहीं देखा। मैं समझती हूं इस वक्त जमीन की पुष्ट पर मेरे नजदीक अगर कोई अफजल तरीन शख्सियत है तो मेरा खामद है। अफजल क्यों है? कहती हैं, वल्लाहि ला यबीतु लैलहु काइमा व यज़िल्लु नहारहु साइमा। जब से मैं अपने खामद के घर आई हूं, आज तक मैं कसम उठाकर कह सकती हूं, मैं जब से आई हूं मैंने यही देखा है, सर्दी है या गर्मी है, मेरा खामद मुस्तकिल नफली रोजे रखता है। इशा के बाद मुसल्ला बिछाकर नफली नमाज के लिए जब खड़ा होता है, हत्ता के सुबह की अजान हो जाती है। कहती है, मैं क्यों ना कहूं कि आज तक मैंने अपने खामन से बेहतर आदमी किसी को नहीं देखा। ये उसने अपने खामद के बारे कहा, उसके बाद खामोश हो गई। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी गुफ्तगू सुनने के बाद फस्तग़फ़र लहा व असना अलैहा। सैयदना उमर उस औरत की खूब तारीफ करने लगे। काब से कहते हैं, काब, मैंने भी अपनी जिंदगी में ये पहली औरत देखी है जो अपनी खामद की तारीफ कर रही है। इससे पहले जो भी औरत आती है अपने खामद के गिले लेकर आती है। कोई आकर कहती है, मेरा खामद मुझे खर्चा पूरा नहीं देता। कोई आकर कहती है, मेरा खामद बहुत मारता है, मेरा खामद बड़ी सख्ती करता है, मेरा खामद मेरे बारे अजीब सोच रखता है, अजीब ज़हन का मालिक। मेरी तारीख में ये पहली औरत आई है जिसने आकर अपने खामद की तारीफ की है। इस कदर तारीफ की, कमाल है। जिस वक्त सैयदना उमर ने जुमले कहे, ये उस औरत की तारीफ की, शर्म के मारे उस औरत ने अपने मुंह पर हाथ लिया और वो चल पड़ी। उसके जाने के बाद काब बिन सुवर जो ताबी थे, उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने क्या समझा? आपने तो उसकी बात समझी नहीं। वल्लाहि लकद शकत
ज़ौजहा अशद्द शिकाया, मैं समझता हूं ऐ मोमिनीन, जो अपने खामद के बारे ये मुकदमा लेकर आई है, जो ये शिकायत लेकर आई है, आज तक आपके दफ्तर में ऐसी कोई औरत नहीं आई होगी। आप तारीफें कर रहे हैं, आप इसको दुआएं दे रहे हैं, खामद की तारीफें कर रही है, ये तो खामद के खिलाफ मुकदमा लेकर आई है। जरा गौर करना कि मैं इससे कौन सा मसला पेश करूंगा। शुरू में तो आप खुश हो गए होंगे कि उन्होंने कहा कि बस मैं ये चंद जुमले कहने आया था। नहीं, काब बिन सोर कहता है ये तो बड़ा खतरनाक केस लेकर आई है। सैयदना उमर ने कहा क्या क्या केस लेकर आई? काब बिन सोर ने कहा इस औरत की गुफ्तगू का मतलब ये था, मैं जब से आई हूं ये दिन को रोजे रखता है, रात को तहज्जुद पढ़ता है, हम कहां जाएंगे? हमारे हुकूक कहां जाएंगे? हमारे जज्बात कहां जाएंगे? हमारे साथ निकाह क्यों किया? इसका मतलब यह था मैं इसके निकाह में क्यों आई हूं, इसके रुकू गिनने आई हूं। ये केस लेकर रही थी। रुद्दू अलैयल मरा, सैयद उमर ने फरमाया इस औरत को दोबारा मेरे पास लेकर। समझ रहे मेरी बात? औरत दोबारा आ गई। सैयदना उमर ने उस औरत से कहा ये मेरे साथ बुजुर्ग बैठा हुआ है, ये आपके हवाले से कुछ कह रहा है कि आप अपने खामद के खिलाफ कोई मुकदमा लेकर आई थी, उसको वाज़ेह कर। अल्लाह ताला भी हक को बात बयान करने में शर्म महसूस नहीं करता। खोल के बता। उस औरत ने कहा इन्नी इमरातुन शाब, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं नौजवान औरत हूं, मैं नौजवान औरत हूं। वह इन्नमा अबतगी मा तबतगी निसा, मैं भी अपने अंदर वही जज्बात रखती हूं जो बाकी औरतें रखती हैं। हद दर्जा खातून पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, बड़ी मुहज्जब थी, बड़े संजीदा अंदाज में अपने मसले को पेश करती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जल्दी करो, इसके खामद को बुलाओ। खामद आ गया। जब दोनों सामने आ गए, मियाँ भी, बीवी भी, खामद भी, उसकी बीवी भी, तो सैयदना उमर ने काब से कहा इक़ज़े बैनहुमा, इन दोनों की बातें जाकर सुनो और फैसला दो। मसला क्या है? इसकी बात भी सुनो, इसकी बीवी की बात भी सुनो। सैयदना काब ने कहा आप ज्यादा हक रखते हैं, आप हमारे अमीर हैं, आप बड़े हैं, आपका इल्म ज्यादा, आपकी फहम ज्यादा, आपके होते हुए मैं कैसे फैसला दे सकता हूं? सैयदना उमर ने क्या कहा, अब सुनो, अब मेरी बात शुरू होने लगी है। फरमाते हैं लक़द फ़हिम्त मिन अम्रिहिमा
मालम अफ, ऐ काब, इनकी गुफ्तगू से जो कुछ तू समझा मैं ना समझ सका। मेरे समझने में गलती लगी, मुझे गलती लगी, मैं बात नहीं समझ सका, तू समझ गया। हजरात, अब मैं अपने मिजाज में आने लगा हूं। पहली बात यह है कि सैयदना उमर कौन है, उनका क्या मकाम है, उनका क्या इल्म था। उनका इल्म इतना ज्यादा था कि सही बुखारी की हदीस है, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रात मैंने ख्वाब देखा था, ख्वाब में मुझे दूध पेश किया गया, वो दूध मैंने भी पिया और लोगों को भी पिलाया, लेकिन उमर ने इतना दूध पिया कि दूध उमर के उंगलियों के नाखूनों से निकल रहा था, इतना दूध पिया। सहाबा कराम ने पूछा, माजा अव्वल था या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इस ख्वाब की ताबीर क्या है। आपने फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर इल्म है। अल्लाह ने मेरे उमर को इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है, जो अपनी मिसाल आप है। इतना इल्म था। यही तो वजह है कि जिस दिन सैयदना उमर फौत हुए थे, कब्र में उतारा गया था, मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, जब वो कब्र में उतारा था तो कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगते हुए एक शख्स कह रहा था, कौन है? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे थे, लोगों आज जिस शख्स की कब्र के पास खड़े हैं और हम दुआएं मांग रहे हैं, जिसको आज कब्र में उतारा गया है, अगर इस शख्स के इल्म को तराजू के एक पढ़ने में रख दिया जाए और इस वक्त पूरी दुनिया में जितने उलमा हैं उनके इल्म को रख दिया जाए दूसरे पढ़ने में, यह पढ़ना भारी होगा जिसमें उमर के इल्म को रखा जाएगा। हजरात, इतना इल्म के बावजूद भी अगर उनसे समझ में गलती हो सके, समझ में गलती हो सकती है। और हमारा अकीदा नोट करो, जिस शख्स से भी समझ में गलती के इम्कानात हों, उस शख्स की बात दीन नहीं हो सकती। दीन उस हस्ती की बात हो सकती है जिसके समझ में भी गलती के इम्कानात ना हो, और वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, जब सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से समझने में गलती हो सकती है, उमर बिन खत्ताब के बाद वो कौन सा ताबी है, वो कौन सा इमाम है जिसके समझने में गलती नहीं हो सकती है? यही वजह है जमीन की पुष्ट पर एक ही जमात है, जमात अहले हदीस, जो ये कहती है, लोगों किसी एक शख्स की बात को, अमल को, कौल को, फतवे को हुज्जत मत समझो। क्यों? अगर उसने कहीं गलती की तुमने उसकी गलती को भी दीन बना लिया, जबकि सोच में भी गलती आ गई, फेल में भी, फतवे में भी गलती आ गई। अगर तुम उसकी बात को दीन समझोगे, जहां उससे गलती हो गई तो वही गुमराह हो जाओगे। हमारा अल्लाह जानता है, न किसी जमात से इख्तिलाफ है, न किसी मसलक से इख्तिलाफ है, न किसी मजहब से इख्तिलाफ है। हमारा इख्तिलाफ यही है कि गलती से पाक सिर्फ अल्लाह की वही है। जिस तरह अल्लाह ने अपनी जात में किसी को शरीक नहीं किया, अपनी वही में भी किसी को शरीक नहीं किया। अल्लाह की वही में दो चीजें, एक कुरान है जो कि अल्लाह की वही है और अल्लाह की कलाम है, दूसरा अल्लाह के पैगंबर की हदीस है। ये वही अल्लाह की है,
अल्फाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हमारा ये अकीदा है, सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज ने पहुंचा है? तकलीद ने पहुंचा है। जिसने भी तकलीद की, किसी एक शख्स को उम्मत में से किसी एक शख्स का इंतखाब किया कि इसका करना भी हुज्जत, इसका कहना भी हुज्जत, इसका अमल भी मेरे लिए हुज्जत, इसका फतवा भी हुज्जत, फैसला भी हुज्जत, कौल भी, सुबह भी, शाम भी, खुशी भी, गमी भी हुज्जत, जहां उससे गलती, इसने गलती को भी दीन बना लिया। आइए चंद मिसालें देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। अब पूरी की पूरी तवज्जो करनी है, चंद मिनट की गुफ्तगू है लेकिन बिल्कुल पूरी तवज्जो के साथ सुननी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। लोगों, अगर किसी चीज की ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से नशा आ जाए तो उस चीज की मामूली मिकदार भी हराम है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको ज्यादा इस्तेमाल करने से, अगर शराब है, एक गिलास पीने से नशा आ जाता हो तो उसका एक घूंट भी पीना हराम है। मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। कितना नबी अलैहिस्सलाम की वाज़ेह हदीस है। अब कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं, वो कहते हैं हदीस की जो तशरीह हमारे इमाम करेंगे हम उस तशरीह को लेंगे, वो सही हो या गलत हो। अब हदीस वाज़ेह है, इसकी वाज़ेह तशरीह यही है कि शराब हराम है। ऐसा ही है ना, शराब थोड़ी मिकदार भी हराम है, ज्यादा मिकदार भी। अब हिदाया ने इस हदीस की क्या तशरीह की है? कहा असल मकसूद क्या है? मकसूद क्या है? मकसूद तो यह है कि बंदा वो चीज इस्तेमाल ना करे जिससे नशा है, जिससे, इसलिए कहते हैं अल कदहुल मुस्किरो हरामुन इंदना। शराब का वो प्याला, ये हिदाया का हवाला दे रहा हूं। पहले मैंने आपको हदीस सुनाई, हदीस की वाज़ेह तशरीह बता दी, जो आपने भी समझ ली, आसान है। अब हिदाया ने क्या तशरीह की है? कहा अगर शराब के प्याले से नशा आता हो, इसके कम इस्तेमाल से नशा ना आता हो, तो शराब का भरा हुआ प्याला तो हराम है, इससे कम वाले को हराम नहीं कह सकते। अब इनको जितना जोर लगे वो कहते नहीं, जब हमारे इमामों ने तशरीह कर दी, वो सही है या गलत है, हमारे लिए वो दी। नबी अलैहिस्सलाम के बारे सैयदना अनस फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, रज़ी अल्लाहु अन्हु, इस्तखलफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न उम्म मक्तूम व हुवा यउम्मुन नास व हुवा आमा। सैयदना अनस कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सफर पर जाने लगे, जाते वक्त आपने अपने मुसल्ले पर अपना कै मकाम, अपना नैब किसको मुकर्रर किया? अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को रज़ियल्लाहु अन्हु। नबीना थे,
जब तक नबी अलैहिस्सलाम वापस मदीना नहीं आए, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर खड़े होकर मदीना वालों को नमाज पढ़ाते रहे। इस हदीस से जो हम समझे, जो मुहद्दिसीन ने समझा, मुहद्दिसीन की तशरीह इस हदीस में यह है कि इस्लाम ये नहीं देखता कि नमाज पढ़ाने वाला कौन है, इस्लाम ये देखता है उसके पास इल्म है कि नहीं। फल यउम्मुकुम आलमुकुम बिकिताबिल्लाह, मुसल्ले पर वो है जिसके पास इल्म ज्यादा हो। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा अब्दुल्ला नबीना है, अब्दुल्ला गरीब है, नहीं, ये देखा अब्दुल्ला के पास इल्म ज्यादा है। लिहाजा हदीस का मतलब तो ये हुआ, अगर नबीने के पास भी इल्म ज्यादा है वो हमारा इमाम बनेगा, है ना। ये तो है मुहद्दिसीन की तशरीह। आइए हिदाया ने इस हदीस की क्या शरह की है। हिदाया में है युकरहु तकदीमुल अब्द वल फासिक वल आमा, कि जिस तरह एक गुनहगार आदमी को, एक जानी को, जिस तरह एक चोर को मुसल्ले पर खड़ा करके इमाम नहीं बनाया जा सकता, इसी तरह एक अंधे को भी इमाम नहीं बनाया जा सकता। दुख ना हो, लोग कहते हैं अब तो तू बीमार है, ऐसा बोला कर, लेकिन दिल से आवाज निकलती है कि ऐसा क्यों है, तकलीफ होती है, क्यों नबीना इमाम क्यों नहीं बन सकता। हिदाया वाले ने क्या लिखा, कहा जब बंदा नबीना होता है उसको अपनी पाकी पलीती का पता नहीं चलता, जिसको पाकी पलीती का पता ना चले उसको इमाम कैसे बनाए। ये नहीं, नबीना के बारे जो हिदाया वाले को बात समझ आई, वो बात ना मोहम्मद मुस्तफा को समझ आई ना सहाबा को समझ आई। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब रकातैन, सल्लू क़ब्ल अल मग़रिब रकातैन, लोगों मगरिब के फर्जों से पहले 2 रकात नफल पढ़ लो, 2 रकात नफल पढ़ लो, 2 मरतबा फरमाया। तीसरी मरतबा इख्तियार दिया ताकि कोई इसको फर्ज ना समझे। इसकी तशरीह जो मुहद्दिसीन ने की है वो ये है कि मगरिब को 2 रकातें पढ़ना ना पढ़ने से अफजल है, पढ़ना ना पढ़ने से अफजल है। ये तो मुहद्दिसीन की तशरीह है। आइए साहिब हिदाया ने इसकी क्या तशरीह की है। साहिब हिदाया ने कहा ला युतनफ़्फ़लु बादल गुरूब क़ब्ल अल फ़र्ज़, लोगों जब मगरिब की अजान हो जाए, मगरिब के फजलों से पहले नफली नमाज मत पढ़ा करो, मत पढ़ा करो। क्यों ना पढ़ा करो, क्या तशरीह लिखी है। कहा इसलिए अगर नफल पढ़ने लग जाओगे तो फिर फर्जों में लेट हो जाएगी, फर्जों में लेट हो जाएगी। लेट होने का मसला जो न नबी को समझ आया न सहाबा को समझ आया कि अल्लाह के नबी मगरिब की नमाज का वक्त तो मुख्तसर होता है, आप नफल पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। ये भी मैं आपको गलत फहमी दूर कर दूं कि हम ये समझते हैं कि शायद मगरिब की नमाज का वक्त मुख्तसर है। इतना मुख्तसर नहीं होता। आपको पता है कि मगरिब की नमाज का वक्त कितना होता है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई और आपने मगरिब की नमाज में सूरह आराफ पढ़ी, और हदीस में आता है नसाई में आधी पहली रकात में सूरह आराफ, आधी दूसरी रकात में। सूरह आराफ 1.25 पारे की है। कितने की है? 1.25 पारे की सूरत है। नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी मगरिब की नमाज में, फिर रुकू भी है, सुजूद भी है, तशहुद भी है। आप देखें कितना वक्त है। लेकिन
साहिब हिदाया मना कर रहा है, कोई नफल ना पड़े, फर्ज लेट हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तलाका वला इताका फी इगलाकिन। लोगों, अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता, कौन फरमा रहे हैं? कायनात के इमाम मोहम्मद और रसूलुल्लाह। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता, बीवी उससे तलाक नहीं लेना चाहती, गन पॉइंट पे अगर तलाक लेता है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये तलाक नहीं होती, ये तलाक नहीं होता। और एक वक्त था जब इमाम मालिक रहमहुल्लाह इमाम थे, मस्जिद नबवी के इमाम थे। उस वक्त के हुक्मरानों ने यही कहा कि देखें, तलाक तो नहीं देनी चाहिए, तलाक तो नहीं देनी चाहिए। हदीस का मतलब यह है, कोई बंदा जबरन तलाक ना दे या जबरन तलाक ना ले, लेकिन अगर कोई जबरन तलाक लेगा, अगला दे देगा, जब जबान पर अल्फाज आ जाएंगे तो फिर तो हो जाएगी, हो जाएगी। कहां हो जाएगी? नहीं होती। इमाम मालिक को कोड़े मारे गए, जानवर पर बिठाकर बाजारों में घुमाया गया, मुंह काला किया गया। इमाम मालिक फरमाते हैं, मन आरफनी फकद आरफनी। लोगों, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया है तो ठीक है, मेरा चेहरा काला कर दिया गया है। अगर कोई नहीं पहचान सका, उसे पता होना चाहिए मैं मालिक हूं। मैं यही कहता हूं जो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जबरन तलाक नहीं हो सकते। हिदाया में है तलाक तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दे देगा तो हो जाएगी, जबान से अदा हो गई फिर तो हो जाएगी। जबकि हर चीज के एक तरीकेकार होते हैं। इत्तेफाक है, चूंकि 30-35 साल से कराची में खास तौर पर फतवे के लिहाज से मुझे हुक्म दिया जाता है कि ये लोग आते हैं या फतवा दिया करें। सबसे ज्यादा मेरे पास तलाक के फतवे आते हैं। एक शख्स अपने मौलवी को साथ लेकर मेरे पास पहुंच गया। मौलवी साहब ने कहा, हजरत हम भी कहते हैं कि 3 तलाक एक साथ कोई ना दे, सुन्नत के मुताबिक यही है कि 1 तलाक होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दे देगा, जब दे देगा जुबान से अदा हो जाएगी फिर तो हो जाएगी। हम भी कहते हैं कि नहीं दे, लेकिन देगा तो फिर हो जाएगी। मैंने कहा, हजरत इस वक्त असर का वक्त है, आप भी असर की नमाज पढ़ चुके होंगे। उसने कहा मैंने पढ़नी है। मैंने कहा मैंने पढ़ चुका हूं। मैंने कहा अगर कोई शख्स असर की नमाज के साथ मगरिब की नमाज भी पढ़ ले, पढ़नी तो नहीं चाहिए, पढ़नी तो नहीं चाहिए, हर नमाज उसके वक्त पे पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स पढ़ ले हो जाएगी। ये जब मगरिब का वक्त होगा दोबारा पढ़ेगा। परेशान हो गया, कहने लगे नहीं, उसने जो पढ़ी नमाज सही नहीं पढ़ी, जब मगरिब होगी दोबारा पढ़ेगा। मैंने कहा हम भी यही कहते हैं, 1 तलाक उसने जो दी है वो वक्त पर दी थी, 2 जो दी है वक्त से पहले, जब वक्त आएगा दोबारा देगा। हम भी तो यही कहते हैं कि हर चीज का एक वक्त है। हजरात, ये हिदायत की तशरीह आपको बता रहा हूं कि जबरन तलाक तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जबान से कह देगा तो हो जाएगी। जबान से जो कह दिया ये तशरीह है। सही बुखारी की हदीस है, अम्र बिन सलमा कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, जिस वक्त मुझे मेरी कौम का इमाम बनाया गया, मुझे मेरी कौम का इमाम बनाया गया, अना इब्नु सित्तिन और सबे सिनीन, उस वक्त मेरी उम्र 7 साल थी। कितनी? 7 साल का बच्चा था। मुझे इमाम क्यों बनाया गया? सबसे ज्यादा इल्म मेरे पास था।
मुझे इमाम बनाया गया। अब मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह करते हुए कहा, अगर बच्चा नाबालिग भी हो, इल्म ज्यादा है, उसको इमाम बनाया जाए। लेकिन साहिब हिदायत क्या कहते हैं? ला यजूज़ु लिर्रिजाल अन यक्तदू बिइमरातिन औ सबiyyin, मर्दों के लिए जायज ही नहीं है, मर्दों के लिए जायज ही नहीं। जिस तरह औरत को इमाम बनाना जायज नहीं, नाबालिग बच्चे को भी इमाम बनाना जायज नहीं। अब कौन है? तकलीद। तकलीद का माना यह होता है अपने जहन को इस्तेमाल ना करो, अपनी सोच को इस्तेमाल ना करो। तकलीद का मतलब यह है, अगर 10 भेड़ों में से एक भेड़ ने अपने में से एक को बड़ा बनाया है, वो आगे चल पड़ी है, जहां वो जाएगी तुमने भी पीछे चलना है। अगर वो कुएं में गिरेगी तुमने भी वहां गिरना ही है। यह है तकलीद। अगर उमर बिन खत्ताब से सोच में गलती हो सकती है, इमाम मालिक से नहीं हो सकती, इमाम शाफी से नहीं हो सकती, इमाम अहमद बिन हंबल से नहीं हो सकती, इमाम अबू हनीफा से नहीं हो सकती रहमहुल्लाह। इसलिए शरीयत ने कहा है किसी एक शख्स को, उम्मत में किसी एक शख्स को वो मकाम ना दो कि उसका कौल भी दीन, उसका फेल भी दीन। ये मकाम अगर है मोहम्मद मुस्तफ़ा का है और किसी का भी नहीं है, और ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है। अल्लाह इसी अकीदे पर जिंदगी और इसी पर हमारा खात्मा फरमा दे। अकूल कौली हाज़ा व अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।